तो चैप्टर नंबर 15 खाद्य संसाधनों में सुधार। तो ये चैप्टर हमारा भी चला हुआ है, ठीक है। हाँ, इसका मतलब है कि जो हमारे खाद्य संसाधन है वो क्या होते हैं, जहां से हम भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे हम फसलें उगाते हैं, तो फसलें उगाते समय क्या दिक्कत है और उनको कैसे हम बढ़ा सकते हैं, कैसे कैसे हम फसलें उगाते हैं, उसके बारे में पढ़ा है। उसमें सुधार कैसे करेंगे। फिर दूसरा, हम पशु पालते हैं दूध, दही, पनीर के लिए, मांस के लिए है। पशुपालन, कौन कौन से पशुओं का पालन करते हैं, दूध देने वाले और अंडे देने वाले, मांस देने वाले, उनके बारे में पढ़ना है, उनका सुधार कैसे कर सकते हैं। फिर उसके बाद है हमारा मत्स्य उत्पादन। मछलियां भी उगाते हैं, उगाना मतलब मछलियों से भी हम भोजन प्राप्त करते हैं। मत्स्य उत्पादन, और लास्ट में हमारा है जो मधुमक्खी पालन। तो आज हम पढ़ेंगे इन दो के बारे में, मत्स्य उत्पादन और मधुमक्खी उत्पादन। तो मत्स्य उत्पादन का मतलब है मछली उत्पादन। मछली खाते हो? नहीं खाते तो खाना शुरू करो, ठीक है। तो मछली का उत्पादन क्या मतलब है इसका, हम मछलियों को पकड़ते हैं, फिर पकड़ने के बाद खा लेते हैं, कई बार हम उनको पालते भी हैं। फिर पालते हैं, क्यों पालते हैं, ताकि उनकी वृद्धि हो, वो अंडे देंगी, अंडे देके और मछलियां बनेंगी हमारे पास। तो मतलब हम उनका संवर्धन करेंगे। क्या करेंगे? संवर्धन। तो ये सब काम हम जब हम करते हैं तो इसे हम कहते हैं मत्स्य उत्पादन, ठीक है। और ये जो मछलियां हैं ये क्यों खाई जाती हैं, क्योंकि ये हमारे भोजन में प्रोटीन का प्रमुख स्रोत है। सबसे अच्छा स्रोत प्रोटीन का मछलियां, ठीक है। अब मछलियां कौन सी लेते हैं, कौन सी मछलियों का उत्पादन किया जाता है, वो मछलियां दो प्रकार की हैं। एक है पंख युक्त, जिसमें पंख होते हैं। अब पंख कहां होते हैं, मछलियों को होते पंख, लेकिन होते हैं। और दूसरा है कवच वाली। अब ये कवच वाली मछलियां क्या है, देखो। पंख युक्त मछलियां हैं, जो मछलियां आपने ऐसी देखी हैं, है ना, ऐसे करके ये मछली, फिर ये पीछे ऐसे पंख होते, ऊपर पंख है, ऐसे कई बार इधर भी पंख है, ठीक है। फिन्स होते हैं उनके, ये इनको हम बोलते हैं इंग्लिश में फिन्स, मछलियों में होते हैं, पानी में तैरने में सहायता करते हैं। तो ऐसी मछलियां। दूसरा कवचीय जो है वो मछलियां नहीं है, वो मछलियां नहीं होती। जैसे आपने झींगा सुना है ना, प्रॉन इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रॉन, ठीक है। इनके बाहर जैसे कॉकरोच होता है वैसे कवच होता है, ठीक है। तो इसलिए इनको बोला है कवचीय मछलियां, ठीक है। अब ये मछलियां हमें मिलेगी कहाँ, दो जगह मिलती है मछलियां में, एक सड़क पे और दूसरा स्कूल में। पानी में मिलेगी हमें, तो पानी में मिलती है मछलियां। अब कौन कौन से पानी में मिलेंगी, एक खारे पानी में और एक मीठे पानी में। अब खारा पानी क्या है, जिसमें नमक होता है। कौन से पानी में नमक होता है, समुद्र जल में। समंदर में जाओगे वहां पानी नमकीन है, तो उसमें भी मछलियां होती हैं ना। और कुछ मीठे पानी में नदियां होती हैं हमारी, पीने योग्य पानी होता है, फ्रेश वाटर बोलते हैं हम इसको, है ना। हाँ, तो यहाँ हमें मछलियां मिलती हैं। तो मछलियों को हम कैसे कैसे प्राप्त करते हैं, कैसे प्राप्त करते हैं। मछलियां पकड़ने चलो जी, कहाँ मिलेंगी मछलियां में, कहीं तो मिलेंगी। चलो तो चलते हैं पकड़ने के लिए, क्यों भाई, चलें? चलो चलते हैं। कहाँ कहाँ जाएंगे, कैसे कैसे पकड़ेंगे मछलियों को। मछलियों को पकड़ना है हमें, क्या करना है, मछलियों को पकड़ना है।
और खा लेना है। ठीक है, मछली उत्पादन में यही हो रहा है, मछलियों को पकड़ना है हमने, लेकिन समुद्र में मछलियां खत्म हो गई तो कहाँ जाएंगे फिर हम, तो हमें मछलियों को पालना भी है। हाँ जी सर, पालन। तो मछली का पालन पोषण भी करते हैं हम, इसको बोलते संवर्धन, मछली संवर्धन। क्या बोलते? तो ये है मछली संवर्धन। ठीक है, अच्छा पहले इसको देख लेते हैं कौन कौन सी मछलियां हैं हमारे पास। ये प्राकृतिक मछलियां देखो हमारे पास, जो पंखयुक्त मछलियां हैं उसमें हमारे पास आती हैं कटला, रोहू, पॉम्फ्रेट, ठीक है, कार्प, ये सब मछलियां हैं। आपकी बुक में दिया वहां से पढ़ लें आप। ठीक है, और कवचीय मछलियों में हमारे पास आते हैं प्रॉन एंड मोलस्क, ये भी बुक में दे रखा है, इनके नाम पढ़ लेते हैं आप। ठीक है, उसके बाद हमारी मछली हम कहाँ कहाँ से पकड़ते हैं, दो जगह से हमने बात की। एक तो समुद्री मछलियां हम लेते हैं, चलो तो समुद्री मत्स्य की, और एक है अंतः स्थली मत्स्य की, जो हम ताजे पानी से प्राप्त करेंगे, ताजा जल नदियों में, तालाबों में, यहाँ मिलेगा हमें। समुद्री मत्स्यिकी का मतलब है मछलियों को पकड़ना, उनका पालन करना, कहाँ से? समुद्र से, समुद्री मछलियों का। जब हम समुद्री मछलियों को पकड़ते हैं, उनका पालन पोषण कर रहे हैं, तो आ जाता है समुद्री मत्स्यिकी। और जब हम ताजे जल की मछलियों को पकड़ रहे हैं तो अंतःस्थली मत्स्यिकी, इसकी प्रोडक्शन कम होती है। ठीक है, अब समुद्र में जहां हम मछलियों को पकड़ते हैं, ये लगभग 7500 किलोमीटर तक फैला हुआ क्षेत्र है। ठीक है, जहां पे हम मछलियों को पकड़ते हैं। अब मछलियों को पकड़ने के दो तरीके हैं, एक पुराना तरीका, एक नया तरीका। पुराने तरीके को हम बोलते हैं पारंपरिक। कैसे पकड़ते हैं? जाल ले जाके नाव में ले जाएंगे, समुद्र में जाएंगे, नाव ले जाएंगे, जाल फेंकेंगे और पकड़ लेंगे। दूसरा है मॉडर्न तरीका, आधुनिक। आधुनिक का क्या मतलब है? नए तरीके से। नए तरीके से कैसे पकड़े? हमारे पास कुछ यंत्र होते हैं अल्ट्रासाउंड के। ठीक है, तो अल्ट्रासाउंड से हम पता लगाते हैं, तरंगे भेजते हैं अल्ट्रासाउंड, 9th क्लास में ही पढ़ रहे हैं। तो आधुनिक तरीकों से हम क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड्स होती हैं हमारे पास, उसकी मशीनें होती हैं, समुद्र में वो तरंगे हम भेजते हैं और मछलियों के बड़े समूह का पता लगाते हैं और वहां से उसको पकड़ लिया जाता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से मछली पालन संवर्धन करते हैं। इस टॉपिक में सिर्फ हमने क्या पढ़ा कि मछलियों के उत्पादन से क्या मतलब है और उनका संवर्धन कैसे कर सकते हैं। अभी तक हमने ये पढ़ा कि मछलियां कहाँ कहाँ से पकड़ी जाती हैं और किस कहाँ कहाँ मछलियां हमें मिलती हैं और उनको पकड़ने के क्या क्या हमारे पास तरीके हैं। अब हम संवर्धन कैसे करते हैं, उनकी ग्रोथ, उनको अच्छे तरीके से हम कैसे उनका संवर्धन कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास है मिश्रित मछली संवर्धन। मिश्रित मछली संवर्धन। तो मिश्रित से पता चल रहा है हम मछलियों को पालते हैं और उनका संवर्धन करते हैं। तो मिश्रित का मतलब है कि 5 से 6 स्पीसीज तक, ज्यादा स्पीसीज को हम एक साथ रखते हैं। 5 से 6 स्पीसीज हम एक ही तालाब में डाल देंगे और उनका संवर्धन करेंगे। ठीक है, अब ये मछलियां कौन कौन सी होंगी? जिनकी आपस में भोजन को लेकर कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होगी। ये प्रतिस्पर्धा नहीं होगी। अगर सारी टाइप की मछलियां एक ही प्रकार के भोजन को ग्रहण करती हों तो फिर उनमें एक कंपटीशन हो जाएगा, और जब कंपटीशन हो जाएगा तो कईयों को भोजन ज्यादा मिलेगा, कईयों को भोजन कम मिलेगा। ठीक है, तो इससे फायदा क्या होगा? एक छोटे से एरिया में जब हम 5 से 6 स्पीसीज डाल देंगे और उनका संवर्धन करेंगे तो इसके प्रोडक्शन में भी ग्रोथ होगी, प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा, उत्पादन बढ़ जाता है। ये प्रश्न भी है। तो यहाँ पर हमारा मत्स्य उत्पादन समाप्त होता है।